अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स का मतलब था लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो हम उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं कि अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करते, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। अब बहुत कम रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड हमने पढ़ा था कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है और उसने 4 के 4 बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के साथ बनाए होते हैं, ठीक हो। और उसके अलावा जो अल्केन्स हैं ये आसानी से रिएक्शन नहीं देते, इसलिए क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन देते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। ये थोड़े से नखरीले होते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं कि मुझे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी मैं रिएक्शन करूंगा। सबसे पहला जी हमारे पास आता है हेलोजिनेशन। नाम से पता चल रहा है, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन हमने पढ़े हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, हेलोजेंस हैं। हम क्या करते हैं, अल्केन में हेलोजन को ऐड करने को क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन होता है किसी चीज को ऐड कर देना, और सब्स्टिट्यूशन होता है कि किसी चीज को रिमूव करके उसकी जगह पे लगा देना, मतलब उसको रिप्लेस कर देना। किसी एक चीज को वहां से हटाना है, उसकी जगह पे न्यू लगने को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे पास अल्केन्स हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन है जी हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये जो हेलोजिनेशन है सिर्फ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। A reaction in which one or more hydrogen atoms of a saturated compound, मतलब कि अल्केन, सैचुरेटेड क्या है हमारे पास, अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। आर रिप्लेस्ड विद सम अदर एटम्स, मतलब क्यों कहता है कि हमारे पास जो भी कोई अल्केन है उसके हमने हाइड्रोजन एटम को क्या करना है, रिप्लेस करना है। हाइड्रोजन एटम वहां से उतारेंगे, उसकी जगह पे जाके हम कोई और एटम लगा देंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये नहीं हो सकता कि भाई सारे के सारे हाइड्रोजन भी लगे हैं, हम उसके अंदर कोई और लगा देते हैं, नहीं। हमें वहां से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। फुटबॉल वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जब कोई प्लेयर थक जाता है या किसी के चोट लग जाती है तो वो उस प्लेयर को बाहर बुलाते हैं, उसकी जगह पे नेक्स्ट प्लेयर भेज, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं वो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं उसको, ठीक है। एक बाहर आएगा तो उसकी जगह पे जाकर दूसरा लग जाएगा। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो हमने हेलोजन का रिएक्शन करवाना है अपने अल्केन्स के साथ, हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं। अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, लाइक धूप में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लोसिव, धमाका केस रिएक्शन होगा। एंड कार्बन इज डिपोजिटेड, और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा, लाइक राख बन जाएगी। मीथेन था, उसका हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा, इसको मैं यूं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, CH4, 4 इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन भी कितने हैं, 4 हैं, Cl और साथ में Cl। क्या होगा, 4 ही आपके पास हाइड्रोजन है और 4 ही क्लोरीन है, सारे के सारे इससे उतर जाएंगे, और उतर के आपके पास क्या बना देंगे, 4HCl बना देंगे, और सिर्फ आपके पास जो कार्बन राख रह जाती है सिर्फ वो बच जाएगी। ब्राइट सनलाइट में ऐसा होगा, ठीक है। हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, बहुत तेज धमाका केस रिएक्शन होगा। उसके बाद आता है हमारे पास डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट ऐसी सनलाइट होती है, लाइक दिन के वक्त हमारे पास रूम्स में धूप नहीं आ रही होती लेकिन हमारे पास अच्छी खासी रोशनी होती है रूम्स में, ऐसे ही है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट बोलते हैं, लाइक डायरेक्ट सूरज के सामने नहीं, किसी रूम में। अच्छा, अब उसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास मेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल जी CH4 है, इसको मैं यहाँ पे CH4 ही लिख रहा हूं, मैं यहीं से आपको ये करके दिखाऊंगा रिएक्शन। CH4 और हमारे पास क्या है, Cl2 है, क्या है, Cl2। अब क्या होगा, ये एक Cl यहां से आएगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाके क्या बना देगा, HCl बना देगा, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया,
और ये दोनों HCl बन गया आपके पास। अब आपके पास ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, इसका फ्री हो गया। अब ये जो Cl है ये क्या करेगा, खुद वहां पे आके लग जाएगा। इसने क्या किया, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। वो खुद आके ऐड नहीं हुआ, उसने वहां पे जो हाइड्रोजन लगा था उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया क्लोरोमीथेन। ये हमारे पास क्या बना, क्लोरोमीथेन। पहले आपके पास मीथेन था, अब उसमें क्लोरीन आके लग गया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरोमीथेन। अच्छा जी, अब ये आपके पास क्या बन गया, CH3 और साथ में Cl। अब इसी को हम दोबारा लेंगे, CH3Cl को लिया और हम किसके साथ दोबारा रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका Cl2 हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब मैं इसका यहां पे दोबारा बना देता हूं, इसको मैं बनाता हूं ब्लू कलर से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसका ये ऑलरेडी Cl यही वाला जो था ये मैंने बना दिया। अब Cl2 है दोबारा। अब क्या होगा आपके पास कि ये वाला जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, HCl। अब ये वाला हाइड्रोजन आपके पास यहां से रिमूव हो गया तो यहां पे जगह खाली हो गई है। ठीक है, अब जो ये वाला क्लोरीन है ये आके यहां पे लग जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां पे लग गया। अब आपके पास क्या बन गया, CH2Cl2। इसको हम क्या नाम देंगे, डाइक्लोरोमीथेन। के मीथेन के ऊपर आके क्या लग गए, 2 क्लोरीन लग गए, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अच्छा जी, अब CH2Cl2 बन गया, CH2Cl2 बन गया। हम इसका क्या करवाएंगे, दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, इसको मैं दोबारा रेड से लिखता हूं। कार्बन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, Cl और दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है, ये Cl और Cl लिख दिया। अब क्या होगा, Cl जो है यहां से दोबारा HCl बना देगा आपके पास। ये वाला हाइड्रोजन यहां से दोबारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ये वाला जो क्लोरीन बच गया ये आके यहां पे लग जाएगा आपके पास। ठीक है, उसने उसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होते हैं। अब ये मेरे पास क्या बन गया, CHCl3। इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। मीथेन था, उसके ऊपर आगे क्या, कितने क्लोरीन लग गए, 3 क्लोरीन लग गए, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। जो बच्चे बेहोश करते हैं, आपने देखा होगा वो रुमाल मुंह पे रखते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, CHCl3 होती है, क्लोरोफॉर्म। इससे हम एनेस्थीसिया वगैरह जब ऑपरेशंस करते हैं या जब भी जो बच्चे बेहोश करने वाली दवाई होती है वो बेसिकली क्या होती है, क्लोरोफॉर्म होती है। ठीक है, अब CHCl3 को हम क्या करेंगे, दोबारा उसका Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब हम दोबारा उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं जी, मेरे पास क्या है, कार्बन है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे अब हाइड्रोजन है। अब Cl2 के साथ जब मैं इसका दोबारा रिएक्शन करवाऊंगा Cl और Cl का, तो जो ये वाला Cl है इस H के साथ, इस H को अपने साथ ले जाएगा तो उसके पास दोबारा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया, जो दूसरा Cl बचा वो यहां पे आके लग जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया, CCl4 बन गया। ये क्या बन गया आपके पास, CCl4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब एक कार्बन है और उसके साथ कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 4 क्लोरीन लगे, CCl4। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो CCl4 हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लाइक नॉन पोलर चीजें हमारे पास किस में डिसॉल्व हो सकती हैं, CCl4 में डिसॉल्व हो सकती हैं। इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह अभी हमने पढ़ लिया कि जब डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। जब हम डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा। ठीक है, हमने देखा पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर उसके बाद सेकंड हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर थर्ड हुआ, फिर फोर्थ हुआ। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अंधेरे में रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम यही सेम Cl2 के साथ इसका रिएक्शन अंधेरे में करवा दें, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आता है कंबशन। कंबशन हम बोलते हैं किसी भी चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना। किसी भी चीज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने को हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं।
Alkanes burn in presence of excess of air or oxygen to produce a lot of heat, carbon dioxide and water. कहते हैं कि अल्केन्स जो है हमारे पास, जब हमारे पास काफी ज्यादा खुली एयर हो, ऑक्सीजन हो, तो ये जब जलते हैं तो हमारे क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, CO2, और उसके अलावा वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये हमें काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहां कहां पे हमारे पास रिएक्शन हो रहे होते हैं? हमारे पास ऑटोमोबाइल कंबशन इंजन में, हमारे पास जो इंजन होते हैं वहां पे यूज हो रहे होते हैं, डोमेस्टिक हीटर्स और कुकिंग अप्लायंसेस जिसको हम घरों में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये आपके पास हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, घरों में हम इसको क्या करते हैं? एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अपने बाइक्स में, इंजन में हमारे पास यही प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसका रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? हमारे पास मीथेन है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास, ऊपर हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा, और साथ में हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर ये तो एक्सेस एयर में था ना, कि अगर हमारे पास खुली हवा है, खुली ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो? लिमिटेड हो, ठीक है, कम हो। हमने अक्सर सुना होगा कि भाई रात को एक कमरों में हीटर चला के, हमें बंद कमरा करके, दरवाजा बंद करके हीटर चला के नहीं सोना चाहिए। वो क्या होता है कि आपके पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। हम ऑक्सीजन यूज करते रहते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन रूम जब बंद होता है तो ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, और जब हमारे पास लिमिटेड सप्लाई होती है तो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होती है, प्रॉपर कंबशन नहीं होती, वो प्रॉपर जल ही नहीं सकता, तो क्या होता है? उसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारा हिडन एनिमी है, छुपा हुआ दुश्मन है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, अचानक ही हम अगर इसको हम इनहेल करते रहे तो हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे हमें क्या होती है? थोड़ी सी सफोकेशन, घबराहट सी फील होती है, और एंड कॉजेज डेथ, और हमारी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जी, हमारे पास मीथेन है, मीथेन का जब हम लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अब ये नहीं देखना कि भाई यहाँ पे हमने 2 किए थे तो हम इसको एक्सेस बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमने 4 ऑक्सीजन लिख दिए हैं, तो जी ये हमारे पास, फिर आप कहेंगे जी सर ये ज्यादा तो 4 वाले हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करें? 3 मीथेन यूज करें। ठीक है, तो अब ये हमारे पास लिमिटेड, पहले से कम ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कार्बन प्रोड्यूस होगा, और साथ में हमारे पास क्या होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है? हमारी हिडन एनिमी है, इसकी वजह से हमें सफोकेशन होगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम घरों में जो नेचुरल गैस यूज करते हैं, सुई गैस यूज करते हैं, वो बेसिकली क्या होती है? हमारे पास मीथेन होती है। तकरीबन 85% उसके अंदर हमारे पास क्या होती है? मीथेन होती है, और इसको हम घरों में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, सुई गैस को घरों में हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, इससे खाना पकाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ठीक है, ये इसको जी हम अपने ऑटोमोबाइल्स में एज अ फ्यूल यूज करते हैं, लाइक रिक्शा में, गाड़ियों में CNG को हम यूज करते हैं। उसके अलावा यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, मीथेन और इथेन को हम यूज करके डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से केमिकल बनाते हैं जी? हम कार्बन ब्लैक बनाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे जी ये कहाँ पे यूज होता है। मिथाइल अल्कोहल हमारे पास होती है जी CH3OH को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। उसके बाद इथाइल अल्कोहल है, इसको जी हम बोलते हैं C2H5OH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? इथाइल अल्कोहल है। क्लोरोफॉर्म हम बोलते हैं CHCl3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्लोरोफॉर्म, जो हमने पढ़ा था बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर्मल्डिहाइड हम बोलते हैं हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। और इसके अलावा एसीटल्डिहाइड हम बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये हमारे पास क्या है? एसीटल्डिहाइड है। ठीक है, तो अभी हम कार्बन ब्लैक की यूज पढ़ते हैं जी। कार्बन ब्लैक हम यूज करते हैं शू पॉलिश बनाने के लिए। ठीक है, प्रिंटर इंक, जो इंक प्रिंटर में हमारे पास इंक यूज होती है ब्लैक। ठीक है, और उसके अलावा रबर इंडस्ट्री, टायर्स वगैरह बनाने के लिए हमारे पास कार्बन ब्लैक इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म है जी हमारे पास CHCl3,
इसको हम एज अ सॉल्वेंट फॉर रबर एंड वैक्सीज वगैरह, रबर में हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं और वैक्स वगैरह में हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। उसके अलावा जी एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, पेशेंट्स को पहले एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो क्या रहें, बेहोश रहें। उसके अलावा जी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये जी इसको हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये जितनी भी नॉन पोलर चीजें हैं हमारे पास, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, ठीक है। तो हम इसको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, डिफरेंट चीजों को डिसॉल्व करने के लिए। और इसी तरह इसको हम ड्राई क्लीनिंग के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो हम उस वहां पे क्या यूज करते हैं, CCl4 यूज करते हैं। तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।